हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग कन्या राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं मार्च के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their love life in the first half of March? Please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their love life in the first half of March? Please give guidance. पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स का कार्ड। एस ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आपके लव लाइफ की ये खुशियां हैं। अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं तो आप दोनों एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे जहां इमोशनली एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे। अगर पिछले दिनों आप दोनों के बीच ऐसी परिस्थितियां रही है जहां अपने बिजी शेड्यूल की वजह से या फिर आपस की नाराज़गी की वजह से आप एक दूसरे से डिटैच फील कर रहे थे या फिर लग रहा था कि आप दोनों के बीच किसी तरह का एक गैप आ गया है, तो वो समस्याएं आपकी ख़त्म हो सकती है। एक बार फिर आप दोनों एक दूसरे से इमोशनली कनेक्ट हो पाएंगे, अपने इमोशंस एक दूसरे से शेयर करेंगे। इसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में एक अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। और जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है। वहीं जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या फिर सेपरेशन फेस कर रहे हैं तो यहाँ आपके पार्टनर की तरफ से पहल होगी या फिर आप दोनों अपने लव लाइफ के समस्याओं को सुलझाकर एक बार फिर से साथ होंगे। तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोगों का रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो सकता है। नेक्स्ट है सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड। सिक्स ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आपके लव लाइफ में खुशियां हैं। कुछ लोगों के लिए जहां किसी की तरफ से प्रपोज़ल है, जो सिंगल हैं उनके लाइफ में जो भी पर्सन आ रहा है, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं या फिर कोई कॉलेज फ्रेंड हो सकता है या फिर आपके कलीग हो सकते हैं जिनकी तरफ से आपके लिए ये प्रपोज़ल है। ये जो भी पर्सन है जहां आप दोनों के बीच एक फ्रेंडशिप वाला रिश्ता रहा था और अब आप दोनों की जब आप एक लंबे गैप के बाद आप दोनों की मुलाकात हो रही है तो ये दोस्ती आपके प्यार में बदल सकती है। या फिर आपका कोई कलीग है जो आप में इंटरेस्टेड है, इन दिनों आपको अपने इमोशंस आपको बता सकता है या फिर आपके सामने अपनी बातें रख सकता है। उनकी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है। वहीं कुछ लोग अपने पास्ट की मेमोरीज़ में खो सकते हैं। अपने पार्टनर के साथ आपने जो भी क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है या जो उन दिनों को आप याद कर सकते हैं जहां आप दोनों बहुत खुश थे। ये उन लोगों के लिए एनर्जी ज़्यादा होगी जहां आप दोनों इस वक्त एक दूसरे से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन फेस कर रहे हैं। आप अपने पुराने दिनों को याद करेंगे जहां आपने अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है, एक दूसरे के साथ जहां आप दोनों खुश थे। तो उन दिनों को आप याद करेंगे, अपने पार्टनर की कमी अपने जीवन में आप महसूस करेंगे। इस वजह से भी आप ये एस ऑफ कप्स है जहां आप अपनी तरफ से अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों के सिचुएशन में आपके पार्टनर की तरफ से पहल है और कुछ लोगों के लिए ये आपके मन में ये विचार आ सकते हैं कि जो कुछ भी हुआ उन्हें भूलकर एक नई शुरुआत की जाए। तो यहाँ कुछ लोगों के रिश्ते में आपके पार्टनर की तरफ से पहल है जहाँ वो चाहेंगे कि इस रिश्ते को बहुत एक बार फिर से
वो संभाला जाए या फिर इस रिश्ते में एक नई शुरुआत की जाए। तो ये आपके पार्टनर की तरफ से पहल है और कुछ लोगों के लिए ये आपकी तरफ से पहल है। आपके पार्टनर इन दिनों आपकी कमी अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो चाहेंगे कि आप दोनों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो। जो आपस की नाराज़गी है या जो समस्याएं हैं उन्हें सुलझा कर आप दोनों फिर से एक साथ हों। नेक्स्ट है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप दोनों के रिश्ते में अगर किसी तरह की कोई समस्या है तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए हैं। यहाँ आप दोनों के बीच किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है या फिर आप दोनों के बीच जो भी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है उसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता ख़राब हुआ है या फिर आप दोनों के एक दूसरे से दूर हुए हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, ये जो भी पर्सन है इनकी वजह से आपका रिश्ता या तो आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए हैं इस थर्ड पर्सन की वजह से, या इन दिनों आपके रिश्ते में इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपके रिश्ते में सब कुछ ठीक है, आप दोनों एक साथ हैं, तो आप कोशिश करें कि आप दोनों के बीच किसी तरह की कोई कम्युनिकेशन गैप ना आए, ताकि किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों का रिश्ता बिगड़े ना या फिर आप दोनों के बीच दूरियां ना आए। यहाँ आप आपस में कम्युनिकेशन गैप ना आने दें। एक दूसरे से अगर कोई समस्या है तो खुलकर बात करें, ताकि तीसरे पर्सन की किसी की इन्वॉल्वमेंट आपके रिश्ते में ना हो। यहाँ कुछ लोग अपने रिश्ते में थर्ड पर्सन की वजह से अगर आप अलग हुए हैं तो इन दिनों आप अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं। यहाँ कुछ लोग अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं और इस वजह से भी आप अपने रिश्ते के आपके पार्टनर अपने रिश्ते को संभालने की अपनी तरफ से पहल करेंगे। अगर ये पहल उनकी तरफ से हो रही है तो ज़रूर अपने रिश्ते को एक और मौका दें, अपने पार्टनर की बात को समझने की कोशिश करें या फिर अपनी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करें। नेक्स्ट है द डेविल का कार्ड। द डेविल कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों का रिश्ता ऐसा है कि जहां आप अपने पार्टनर से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या सेपरेशन फेस कर रहे हैं, और ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार आपके पार्टनर ने आपको नाराज़ होने की वजह से अकेला छोड़ा है। ये एक आपके लव लाइफ में एक पैटर्न है। आपके पार्टनर जाते हैं, फिर आपसे कांटेक्ट करते हैं, आप दोनों एक दूसरे के को माफ़ करते हैं, फिर अपने रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, फिर आपके पार्टनर आपको छोड़कर चले जाते हैं। तो ये एक आपके रिश्ते में एक पैटर्न बना हुआ है, जहाँ एक दूसरे से आप अलग होते हैं, फिर आप एक दूसरे के साथ होते हैं। तो अगर आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं तो अपने रिश्ते के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है। अगर इस तरह का कोई पैटर्न है जहां आपको अपने रिश्ते को लेकर किसी तरह की श्योरिटी नहीं है, या फिर आप इमोशनली ड्रेन होते हैं इस रिश्ते की वजह से, कि जब आपके पार्टनर आते हैं आप बहुत खुश होते हैं, या फिर आप अपने आप को कंप्लीट महसूस करते हैं और अपने पार्टनर के जाने से आप अपने आप को अकेला फील करते हैं और ऐसा लगता है कि आप अपने लाइफ में बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। अगर इस ऐसे फीलिंग्स आपकी हर बार अपने रिश्ते को लेकर ऐसी होती है जहां आप बिल्कुल इमोशनली अपने आप को लो फील करते हैं, तो अपने रिश्ते के बारे में सोचने की ज़रूरत है। यहाँ कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की तरफ से ज़रूर पहल है। 6 ऑफ कप्स है, किसी पास्ट पर्सन के आपके लाइफ में वापसी है, तो आप इस पर्सन को फिर से एक मौका देना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये आपका डिसीजन होगा। लेकिन अब आपके लिए वो समय है जहां आपको अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है। एक और मौका देने से पहले इन परिस्थितियों पर आपको विचार करने की ज़रूरत है। द डेविल कार्ड, आप में से कुछ लोगों के लिए ये 7 ऑफ सोर्ड्स है, किसी तरह का धोखा है, किसी तरह का ये आपके पार्टनर की तरफ से चीट हो सकता है।
ये द डेविल कार्ड है। ये आपके पार्टनर आपसे किसी पर्पस की वजह से जुड़े हुए हैं। ये आपके लिए लॉयल पार्टनर नहीं है, ये किसी न किसी पर्पस से आपके साथ जुड़े हुए हैं। ये फाइनेंशियल मैटर हो सकता है या फिर कोई और ऐसी वजह हो सकती है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे जुड़े हुए हैं। या फिर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हों या फिर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के हों। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए है कि आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल नहीं हैं, किसी निजी अपने उद्देश्यों की वजह से या फिर कोई और ऐसी वजह है जिसकी वजह से वो आपके साथ हैं, लेकिन ये आपके लिए यहाँ प्यार नहीं है। आपके पार्टनर कहीं और भी इन्वॉल्व हैं, यहाँ किसी थर्ड पर्सन की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, या कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए सच्ची ना हो, आपके लिए प्यार ना हो, आप इस तरह के रिश्ते में आप हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है, अगर कोई ऐसा रिश्ता है जहाँ आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, आपको हर बार इस बात को का एहसास दिलाते हैं, आपकी खुशियाँ बिल्कुल उन पर डिपेंड करती है। वो जब चाहें आपको हर्ट कर सकते हैं या फिर जब चाहें आपको खुश रख सकते हैं। तो अगर ऐसा पैटर्न है कि अगर आपके पार्टनर आपसे खुश हैं, आप खुश हैं, आपके पार्टनर नाराज़ हैं तो आप इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो यहाँ आपको अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है। ये पार्टनर आपके लिए लॉयल नहीं है। बहुत इस बात की भी पॉसिबिलिटी है आपको किसी वजह से ये यूज़ कर रहे हैं। तो ये शब्द थोड़े से कड़वे हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के रिश्ते में इस तरह की सच्चाई है। और कुछ लोगों के पार्टनर बहुत कंट्रोलिंग हैं, बहुत डोमिनेटिंग हैं, जहाँ आप अपने इस रिश्ते में खुश नहीं हैं। इसकी वजह से आपके पार्टनर का व्यवहार ऐसा है कि वो हर समय चाहते हैं कि आप उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक चलें। तो अगर किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहाँ आप खुश नहीं हैं या अपने आप को इमोशनली ड्रेन फील करते हैं, तो उस रिश्ते के बारे में सोचने की ज़रूरत है, अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है कि आपकी खुशियाँ किस तरफ है, आप अपने लाइफ में क्या चाहते हैं। आप इस तरह के प्यार को डिज़र्व नहीं करते हैं जिस प्यार में आपके लिए सम्मान नहीं है या फिर आपकी खुशियाँ नहीं हैं। आप अपनी खुशियों के लिए पूरी तरह अपने पार्टनर पर अगर भरोसा करते हैं या फिर डिपेंड होते हैं अपने पार्टनर पर, तो ये आपके लिए सही नहीं है, आपके लिए ये स्थायी खुशियाँ नहीं हैं। आपको अपनी खुशियों के बारे में सोचने की ज़रूरत है। आइए लवर्स ओरेकल कार्ड से देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। Angels and spirits, please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their love life in the first half of March? Please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their love life in the first half of March? Please give guidance. पहला कार्ड है सेक्सुअल यूनियन। Honor the place in one another where you are one eternal soul, for there you will find true bliss. यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए आप दोनों का साथ है, आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। ये उन लोगों के लिए है जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं या फिर आप दोनों का रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो रहा है। तो यहाँ आप अपने पार्टनर के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। ये आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से ये ब्लेसिंग्स है आपके लिए, जहाँ आप दोनों एक बार फिर से साथ होंगे या अपने इस समय को आप इंजॉय करने वाले हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। योर रिलेशनशिप विथ वन अनदर इज़ अबाउट टू डीपन, लव कंकर्स एंड ट्रांसफॉर्म ऑल द थिंग्स। आपके रिश्ते में एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है। ये अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में है या फिर मैरिड कपल हैं, तो आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग पहले से भी ज़्यादा अच्छी होगी। एक आप इमोशनली कनेक्ट हो पाएंगे। और अगर आप सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं,
तो बहुत जल्द आपके रिश्ते में एक पॉजिटिव चेंज आएगा, जहां आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है और आपका रिश्ता अब पहले से भी ज़्यादा गहरा होगा। एक अच्छी आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग होगी, एक अच्छी आप दोनों के बीच बॉन्डिंग होगी। आप दोनों का प्यार जीतेगा और जो भी निराशाएं थी आपके रिश्ते में वो ख़त्म होगी। आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी, जहां एक आपस की एक अच्छी समझ होगी, एक दूसरे के लिए प्यार होगा। नेक्स्ट है, क्लोज योर आइज एंड टेल योर सेल्फ दैट यू डिज़र्व टू फील जॉयफुल। यू कैन अलाउ जॉय इन टू योर लाइफ regardless of the circumstances you currently find yourself in। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए ये किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है, या आपके पार्टनर ने आपके साथ चीट किया है, आपको धोखा दिया है, आपको थर्ड पर्सन सिचुएशन में डाला है और ये आपके लिए ये इमोशनली एक लो फेज़ है, जहां आप इमोशनली खुद को लो फील कर रहे हैं, इमोशनली आप डिस्टर्ब हैं। और कुछ लोगों के लिए यह द डेविल की एनर्जी है, जहां आपके लव लाइफ में एक पैटर्न बना है, जहां आपके पार्टनर आते हैं फिर चले जाते हैं। ये किसी पर्पस से आपसे जुड़े हुए हैं, या तो आप इस पर्सन पर इमोशनली बहुत ज़्यादा अपनी खुशियों के लिए डिपेंड हैं। ये जैसी भी परिस्थितियां हैं आपके लव लाइफ में, जो भी नेगेटिव सिचुएशंस हैं, जहां आप अपने आप को इमोशनली ड्रेन फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, वहां आपको एंजल गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको ज़रूरत ये है कि आप आंखें बंद करें और इन परिस्थितियों में आपको सोचना ये है कि हर हाल में आप खुशियाँ डिज़र्व करते हैं, आप खुशी हासिल करने के लिए बने हैं, आपको खुशियों को हासिल करने का आपका हक है। जब आप इस तरह से आप सोचेंगे कि आप खुशियों के लिए बने हैं, खुशी आपका हक है, तो आप अपने सिचुएशंस में एक क्लैरिटी देखेंगे अपने लव लाइफ में। जो भी ये परिस्थितियां बनी हैं, अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको डाला है इन्होंने, तो आप इमोशनली अपने आप को इस रिश्ते से डिटैच कर पाएंगे। अपने लिए आप अपनी खुशियों की तरफ बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं। और अगर आप अपनी खुशियों के लिए अपने पार्टनर पर डिपेंड कर रहे थे, तो यहाँ आपको सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर की ज़रूरत है। वहाँ अपने आप को आपको विश्वास दिलाना है कि आप किसी ऐसे रिश्ते के लिए नहीं बने हैं जहाँ आपकी खुशियाँ दूसरों पर निर्भर करती है, या फिर कोई आपको इमोशनली हर बार ड्रेन कर सकता है। इतने आप कमज़ोर नहीं हैं, आपका हक है कि आप खुशियों की तरफ आप बढ़ें। तो वहाँ आप अपने लिए कोई फ़ैसला ले पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए ये आपके लव लाइफ में जो भी सिचुएशन है, थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपका रिश्ता बिगड़ा है, तो वहाँ भी अपने आप को निराशा में रखने के बजाय अपनी परिस्थितियों में पॉजिटिविटी क्रिएट करने की कोशिश करें, अपने पॉजिटिव साइड से जुड़ें ताकि आप हील हो पाएँ। जब आप खुश रहेंगे या फिर जब आप हील होंगे, तो अपनी इस सिचुएशन में आपके लिए क्या करना सही है, उस फैसले के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ आपको अपनी खुशियों के बारे में सोचने की ज़रूरत है। एंजल आपसे कहना चाहते हैं कि अपनी निराशाओं से निकलें, अपने लिए आप जो खुशी डिज़र्व करते हैं उसे हासिल करने की कोशिश करें। इसके लिए पहले खुद को यकीन दिलाना है कि आप खुशियों के लिए बने हैं, आप खुशियाँ डिज़र्व करते हैं अपने लाइफ में। नेक्स्ट है न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक नई शुरुआत है। जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, उनके साथ आपके लाइफ में एक नई शुरुआत है। और कुछ लोगों के लिए ये आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है, जहां आप अपने रिश्ते को एक और मौका देंगे। तो आप दोनों के लिए ये एक आपके लव लाइफ में एक नई शुरुआत होगी, जहां आप में से कुछ लोगों के लिए एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग अब देखने को मिलेगी।
जो भी आप थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप अलग हुए थे, या फिर किसी बात को लेकर आप नाराज़ थे, परिस्थितियां या कुछ ऐसी रही हो जिसकी वजह से आप दोनों साथ नहीं थे, तो आप दोनों के बीच एक बार फिर से एक नई शुरुआत होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।